थोड़ा-सा उजाला निकले तब पढ़ाना शुरू किया। 20 बच्चों से शुरुआत की, नहर पर पहुँचे, दम लगाया, बच्चों से बोला पूरे दिन घर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना लेके आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। पूरी रात क्लास चल रही है, गद्दे बच्चों के लिए खरीदे, सब अपने घर से लेकर के आए। तो कहने का मतलब ये है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमने देखा है इस चीज़ में नुकसान भी होता है। लेकिन परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आपका अंत होने वाला हो तब आपको अपने रिवाइवल के लिए, जीवन के लिए सब कुछ करना पड़ता है। दिल्ली थे, भैया ने बोला कुछ करना, तो प्लान बनाया, 20 स्टूल खरीदे और कोचिंग सेंटर अपना शुरू किया। हालात ऐसे थे मुकदमे के चलते हुए कि एक इन्वर्टर तक हम नहीं खरीद सकते थे कोचिंग सेंटर के लिए कि भाई लाइट रहेगी, अंधेरा रहेगा, सर्दियों के समय पर कैसे पढ़ाएंगे। पहले तो गांव में शुरू किया, थोड़ा सा उजाला निकले तब पढ़ाना शुरू किया। 20 बच्चों से शुरुआत की, नहर पर पहुंचे, दम लगाया, बच्चों से बोला पूरे दिन घर जाने की जरूरत नहीं है, खाना लेके आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। पूरी रात क्लास चल रही है, गद्दे बच्चों के लिए खरीदे, सब अपने घर से लेकर के आए। हॉर्न में ऐसा रोड की आवाज़ पर पढ़ाना शुरू किया और उस गले में जो चीज़ें दिक्कत आई वो तभी से आई। नॉन स्टॉप पढ़ाया। दिल्ली पुलिस का बैच था जो पिछले वाला 2020 का, और मैंने ऐसी प्रॉमिस कर दिया कि 6 से 12 बजे तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। गर्मियों के टाइम पे, लॉकडाउन का समय था, ना पंखे, गांव में जंगल में बाग था, अस्तौली गांव में हमारे पास, तो वहाँ एक स्कूल था, ना तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कोई सप्लाई, इतनी दूर जंगल में कहीं सप्लाई होगी, ना पंखे ना कुछ। बच्चे तर पसीने में, मैं तर, लेकिन लगातार हम 6 घंटे पढ़े। और सारे बच्चे वो लगभग बेहतरीन माइंडसेट के बच्चे हैं। मैं आज देख पाता हूँ सबको, शायद एक जागरूक नागरिक भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट। फिर उसके बाद नहर पर आए, नहर पर आने के बाद में फिर जिंदगी संवारने का काम अंकित भैया ने किया। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से हिस्ट्री के टीचर चले गए थे, बोले कि नवीन अगर ये कर पाए। तो उस समय ये था कि मैं 6 आपका पढ़ा रहा था, 6 घंटे। तो मेरे भैया ने, हमारे ने कहा बड़े ने कि वहाँ से ऐसे पढ़ाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यहाँ प्रॉमिस किया हुआ है बच्चों से। बोले शाम को पढ़ाऊंगा। पढ़ाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते यही सब अभी तक चल रहा है, आपके सामने है जो कुछ भी है। मेहनत कर रहे हैं, साथ मिलकर चल रहे हैं, और जीवन में बस एक यही ख्वाब है कि जो कुछ छूटा तो ज़्यादा बहुत कुछ मिला है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम गुंजाइश रखते हैं हमेशा सुधार की, तो हम आगे पहुंचते हैं। जीवन में आप क्या सीखते हो वो महत्व रखता है हमेशा। आज शायद हम कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो जाते तो शायद इतने लोग हमें नहीं जान पाते। कहीं हम शायद आईपीएस भी होते तो लोग हमें नहीं जान पाते। हम कहीं इंस्पेक्टर होते तो नहीं जान पाते, सब इंस्पेक्टर होते नहीं जान पाते। हम कहीं रेलवे में काम कर रहे हो तो लोग इतने हमको नहीं जान पाते। और सबसे बड़ी बात है, सर्विस सेवा हम इतने लोगों को दे नहीं पाते। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद लोगों को सेवा दे पाता है अपने पूरे जीवन काल में। एक आईपीएस चंद लोगों के लिए सही काम कर पाता है। एक सब इंस्पेक्टर ना के बराबर लोगों के लिए सही काम कर पाता है अपनी जिंदगी में, राजनीतिक दबाव के चलते। लेकिन मुझको लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं पर कोई ना तो कभी दबाव बना सकता है, और हम हजारों घरों की जिंदगी संवार सकते हैं। तो उस दिन प्रण किया कि अपना जिंदगी, जिस दिन वो मैंने 20 स्टूल खरीदे, कि हम कभी ना तो कभी कोई फॉर्म भरेंगे, आगे केस मुकदमे सब खत्म हो गए, लेकिन हमने डिसाइड किया हम पूरी जिंदगी अब अध्यापक रहेंगे। टीचर मीन्स टीचर। ऐसा नहीं कि अपनी तैयारी करेंगे, नौकरी लग जाएगी, नौकरी करेंगे, बच्चों को आज पढ़ाएंगे, कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों चैनल बदलेंगे। नहीं, एक जगह पढ़ाएंगे, अपने अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक पढ़ाएंगे। बच्चों में वैल्यूज डेवलप करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि शिक्षा क्या महत्व है। सब कुछ चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर बात करते हैं, वे बच्चों तक तो हम है ही, जिंदगी हम संवार पा रहे हैं। और एक चीज़ होती है धन, के बारे में शायद कभी कोई ऐसा पंथ रहा नहीं जिसके बारे में हमारे चैनल के ऑनर जानते हैं कि धन से मेरा कितना लेना देना है या कितना नहीं है। वो चीज़ें मैं आपके पास डिलीवर करूँ तो वो शायद एक झूठ होगा, सत्य होगा, तो कभी उससे कोई वास्ता। आज भी हमारे पैसे, मेरे भैया और ये दोनों आपस में मित्र हैं, अंकित भैया। तो मैं मेरे जो भी पैसे मेरे भैया के पास वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। इतना ही सीन है, और बस मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखो, और मतलब तुम मेहनत करो, अपनी योजना बनाओ। और जीवन में कहते हैं ना, आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि नसीब में जो लिखा। मेरा मानना है प्यारे बच्चे, नसीब ठीक है, हमको हर चीज़ को वैल्यूएशन देना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ योजना होती है। आपके पास एक बेहतर योजना है और आप उस पर काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और वो चाहे आपकी सरकारी नौकरी की बात हो। मैं बोलता हूँ ना, आप में से हमेशा सारे बच्चे सफल नहीं हो सकते, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सफलता के ऐसे मुकाम भी लिखेंगे जो किसी ने ना लिखे होंगे, जो आपने स्वयं नहीं सोचे होंगे कि आप इतने सफल हो सकते हैं, आप इतने सफल हो जाएंगे। मेरे को अभी पूछा, सर आपकी कितनी सैलरी है? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ईमानदारी से जितना 10 सालों में कमाएगा, इतना हम 1 महीने में कमा। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भ्रष्ट हो जाए तो बात दूसरी है, वो भी एक अलग विषय है। मुझे लग रहा है मुझे सारी चीज़ें आपको बता देनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। और ये भावनात्मक चीज़ें हैं, मैं इनके लिए परेशान नहीं होता, नहीं तो मैं इन चीज़ों के लिए बहुत दिन रोया भी हूँ। बहुत मतलब मानसिक वेदना होती है ना, वो उत्पन्न भी हुई है। लेकिन अब ये चीज़ें, थोड़ी सी नमी आती है आंखों में, लेकिन अब लगता है सब सही है। ये जीवन का एक अध्याय है। मुझे लगता है मेरे अनुभव का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं हर वर्ग में जिया हूँ,
हर वर्ग से, मतलब शिक्षित वर्ग से लेकर के इसी दौर में मैं बहुत सारे अफसरों से, बहुत सारे राजनीतिकों से, अपने मामले में, अपने बचाव में, लोगों के बचाव में बहुत सारे लोगों से मिला। बहुत जीवन में भागदौड़ रही 4-5। तो ये शायद मुझे लगता है तभी का अनुभव है, और ये हमेशा काम आता है, हर एक फील्ड में, हर जगह काम आता है, और ये मेरे काम आज भी आता है। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए। अंतिम क्लास है, ये चीज़ें आपको ऐड होकर मिल जाएंगी, तो अनुसरण करना। मैंने 2 लेसन आपको बताया कि ज़िंदगी में आप प्यारे बच्चे बस आगे बढ़ते रहना। तो कभी भी कितनी भी नेगेटिव हालात आ जाएँ, कितनी भी गड़बड़ आ जाए, आपको लगेगा आप इसके आगे नहीं कर पाओगे। चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो आर्थिक तंगी की वजह से हो, चाहे वो सामाजिक दबाव की वजह से हो, आपको लगेगा आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आप बस ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में मत देना कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा खुद से कहना, खुद के ऊपर बोलते हैं ना, खुद के ऊपर विश्वास। अगर आपको आत्मविश्वास होगा ना कि मैं इस बॉर्डर लाइन को पार कर जाऊंगा, तो तुम कर जाओ। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलेंगे प्यारे बच्चे आपका 26 तारीख को मिलान सीरीज में, और उसके बाद में फिर ऐसे ही आपका प्यारे बच्चे गागर में, सागर में, और आगे आप जो तैयारी करते रहेंगे तो आगे किसी बैच में, और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता के बाद में गले मिलने के लिए तैयार आपका भाई नवीन। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों, जैसा कि नवीन सर ने अभी बताया कि जो सफलता जो है ना वो बहुत ही आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि नवीन सर ने बताया था आपको कि उन्होंने किस तरीके से 20 स्टूल लाकर एक ऑफलाइन की कोचिंग खोली, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट पढ़ते गए। और जबकि नवीन सर ने बताया कि वो दिन और रात मतलब स्टूडेंट को जो इनकी कोचिंग थी वहाँ पे ठहरने के लिए बोला कि यहाँ पे रहो और यहाँ पे पढ़ाई करो। तो इन सब चीज़ों से गुजरे नवीन सर। फिर आपका जो है कि ऑनलाइन का दौर आ गया, फिर ऑनलाइन में नवीन सर ने मतलब रोजगार डिज़ाइन के इसमें पढ़ाने लग गए, है ना। तो धीरे धीरे वो भी बढ़ता गया, और आज आपका आडलो जो परिवार है वो 12 मिलियन का परिवार हो चुका है, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होता है ये 12 मिलियन। तो काफ़ी अच्छा था। तो नवीन सर की जो स्ट्रगल की कहानी आपको कैसी लगी थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।